अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन को हमने स्टार्ट करना है। और इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है, उसमें दुनिया जो है वो कैसे चेंज हो रही है या उसमें आज तक कैसे तब्दीलियाँ आई हैं। ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ नंबर 1 में क्या है? इन द 21st सेंचुरी द वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। क्या मतलब है इसका कि 21st सदी में दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और आलमी राब्ते के तेज़ी से फैलाव का मुशाहिदा किया। कैसे मुशाहिदा किया? This phenomena often referred to as digital globalization। अब ये वाला जो फिनोमेना है इसको डिजिटल ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। मीन के कौन सा? हैज़ नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमिक्स एंड कल्चर बट आल्सो लेफ्ट अ सिग्निफिकेंट मार्क ऑन लैंग्वेज, मोस्ट नोटेबली इंग्लिश। अच्छा जी, अब ये जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है इसने ना सिर्फ माशियतों और सकाफ़तों को तब्दील किया बल्कि ज़बानों, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान पर नुमायाँ असर डाला है। ठीक है। मोस्ट नोटेबली इंग्लिश, यानी कि ख़ास तौर पर किस पे? इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा असर डाला है। कैसे असर डाला है? वंस द लैंग्वेज ऑफ अ फ्यू वंस एक मिनट स्टूडेंट। अच्छा जी, वंस द लैंग्वेज ऑफ अ फ्यू नेशन इंग्लिश हैज़ become the dominated medium of digital communication, education, entertainment and commerce। एक वक्त में, क्या मतलब है इसका कि एक वक्त में वंस द लैंग्वेज ऑफ अ फ्यू नेशंस, एक वक्त में सिर्फ चंद ममालिक की ज़बान होने वाली अंग्रेज़ी, एक वक्त में सिर्फ चंद ममालिक की ज़बान होने वाली क्या? अंग्रेज़ी मीन इंग्लिश हैज़ बिकम द डोमिनेंट मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। अब डिजिटल राब्ते लाइक तालीम, एजुकेशन, कम्युनिकेशन मीन तफरी और एंटरटेनमेंट, तफरी एंड तिजारत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ज़रिया बन चुका है। क्या मतलब है इसका कि आप लोगों को भी आइडिया है कि आजकल हर फील्ड में जो है वो हमें जहाँ पे हमें किसी चीज़ को लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से हमारा जो ताल्लुक़ है वहाँ पे हमारा जो सामने है वो अंग्रेज़ी से करना पड़ता है। However, as English spreads across borders through digital platforms, ताहम जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अंग्रेज़ी सरहदों से आगे फैल रही है, इट इवॉल्व्स इन फैसिनेटिंग एंड सम टाइम कंट्रोवर्शियल वेज। ये दिलचस्प और बाज़-औक़ात मुतनाज़ा तरीक़ों से तब्दील भी हो रही है। ठीक है, ये दिलचस्प और बाज़-औक़ात समटाइम कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ा तरीक़ों से क्या हो रही है? तब्दील भी हो रही है। ठीक है, कैसे? हेयर वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर, यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे हाउ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड द इंग्लिश लैंग्वेज बाय अल्टरिंग इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, कम्युनिकेशन स्टाइल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल आलमगीरियत ने अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज, ठीक है, अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज, कवायद, राब्ते के अंदाज़ और सकाफ़ती शनाख्त को तब्दील करके इस पर किस तरह असर डाला है। ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट obvious इफेक्ट ऑफ द डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ऑन इंग्लिश इज़ द एक्सप्लोजन ऑफ न्यू वोकैबुलरी। अंग्रेज़ी ज़बान पर डिजिटल आलमगीरियत की सबसे वाज़ेह असरात में से एक
असर ये भी है कि नए अल्फाज की बड़ी तादाद में पैदा होना, ठीक है। द इंटरनेट हैज़ गिवन राइज टू हंड्रेड ऑफ न्यूलोजिज़म्स newly coined words that are now commonly used in everyday communication। इंटरनेट ने सैकड़ों नए वाज़ा किए गए अल्फाज को जन्म दिया है रोज़मर्रा के राब्ते में, आम तौर पर जो अब रोज़मर्रा के राब्ते में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये थी आज के हमारे 3 पैराग्राफ्स की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। कोशिश कीजिएगा कि इसको याद करें और सेंटेंस बाय सेंटेंस एंड आल्सो वर्ड बाय वर्ड इसकी ट्रांसलेशन करें। अल्लाह हाफिज़।